दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोगों ने भी जॉब स्विच कर दी है तो वहाँ पर अगर आप लोगों का प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो किस प्रकार आप लोग भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, वो पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर समझेंगे। तो कंपनी बदलने पर पीएफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो शिकायत करने के यहाँ पर कुछ स्टेप है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड यहाँ पर समझेंगे। तो अक्सर नौकरी बदलने के बाद पुरानी कंपनी का जो पीएफ बैलेंस है नई कंपनी के खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है, जो कर्मचारी रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं और उनका जो पैसा रहता है वो फंस जाता है। और यह प्रक्रिया अक्सर ऑनलाइन होती है, लेकिन कभी कभी तकनीकी या फिर प्रशासनिक कारणों से ये प्रोसेस अटक जाती है। तो यहाँ पर दोनों स्टेप में समझेंगे। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया रहने वाली है, तो सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर आप लोगों को जाना है, अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके आप लोगों को लॉगिन कर देना है। उसके बाद ऑनलाइन सेवाएं टैब में आप लोगों को एक सदस्य एक ईपीएफ खाता स्थानांतरण अनुरोध जो होगा वहाँ पर आपको वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट, उसके बाद ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इस वाले ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद पुरानी कंपनी की जानकारी वहाँ पे फिलअप करनी है और फॉर्म 13 आप लोगों को फिलअप कर देना है अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो शिकायत करना क्यों यहाँ पर ज़रूरी है, अगर ऑनलाइन आवेदन के 15 से 20 दिनों के बाद भी आपका पीएफ जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो शिकायत करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शिकायत दर्ज करने से समस्या की जाँच शुरू होती है और समाधान की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। बाकी शिकायत करने के जो तरीके यहाँ पर हैं, तो EPFIGMS पोर्टल, तो इस पोर्टल पर आप लोगों को शिकायत दर्ज करना है और यह एक मुख्य ऑनलाइन पोर्टल भी है। ईमेल के जरिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है, तो फ़ोन पर भी बात करके आप लोग अपनी समस्या का वहाँ पर समाधान कर सकते हो। तो सबसे पहले जानेंगे EPFIGMS पोर्टल पर शिकायत किस प्रकार की जाती है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को अपनी शिकायत यहाँ पर दर्ज करनी है और जहाँ पर आपको रजिस्टर ग्रीवेंस वहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर आवश्यक विवरण देना है, जिसमें आपको यूएएन, पीएफ खाता संख्या, नाम और मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद अपनी शिकायत का प्रकार, जिसमें पीएफ से संबंधित जो जानकारी होगी और समस्या को आप लोगों को विस्तार से वहाँ पर लिख देना है। और दूसरा, ईमेल के माध्यम से आप लोग शिकायत किस प्रकार कर सकते हो। तो अगर आप पोर्टल का उपयोग नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग सीधे ईपीएफओ को ईमेल भेज सकते हो। ईमेल कहाँ पर भेजना है, तो ये employee feedback@epfindia.gov.in, तो ये ईमेल आईडी है। तो इस ईमेल आईडी पर आप लोग यहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। और ईमेल के माध्यम से आप लोगों को और की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ईमेल में अपना यूएएन, पीएफ खाता संख्या और समस्या को आप लोगों को विस्तार से बताना है। और ईमेल के सब्जेक्ट में पीएफ ट्रांसफ़र में देरी की शिकायत ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो इंग्लिश में लिखोगे तो कंप्लेंट अबाउट डिले इन पीएफ ट्रांसफ़र, तो ये आप लोगों को जब आप लोग ईमेल सेंड करोगे तो सब्जेक्ट में लिखना है। और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से भी आप लोग संपर्क कर सकते हो। तो ईपीएफओ का जो टोल फ्री नंबर है, तो ये ईपीएफओ का टोल फ्री नंबर है, तो यहाँ पर भी आप लोग अपनी जो क्वेरीज़ है वो रिजॉल्व करा सकते हो। तो आप इस नंबर पर कॉल करके सीधे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात कर अपनी समस्या को रिजॉल्व करा सकते हो। बाकी अपनी समस्या आप लोगों को वहाँ पर बतानी होती है और उन्हें आवश्यक जानकारी देनी होती है और साथ ही साथ अपने शिकायत नंबर को भी आप लोगों को रिकॉर्ड कर लेना है। बाकी जो आवश्यक दस्तावेज और जानकारी आप लोगों के लिए, तो अपना यूएएन नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए, पुरानी और नई कंपनी का पीएफ खाता नंबर पता होना चाहिए, पुरानी कंपनी की स्थापना आईडी आप लोगों के पास होनी चाहिए और आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र का आवेदन कब किया था उसकी तारीख आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाकी इस प्रकार आप लोग सिंपल स्टेप में ये प्रोसेस कर सकते हो।